जय हिंद एंड आई वेलकम यू टू इंडियन इंटरनेशनल। सो पिछले एक दो दिनों से आपने ये न्यूज़ काफ़ी जगह देखी होगी दैट रशिया ने यूक्रेन में अपनी कब्जाई हुई काफ़ी सारी टेरिटरी गंवा दी है टू यूक्रेन फोर्सेस। एंड इस न्यूज़ को वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट करा जा रहा है ताकि रशियन फोर्सेस को कमज़ोर और नीचा दिखाया जा सके। और इस रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके। एंड इस न्यूज़ का असर काफ़ी हद तक रशियन पॉपुलेशन में भी देखा गया, जिस पर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए थे दैट रशियन अब पुतिन से नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि एक तो इस वॉर से लोग थक चुके हैं और इस वॉर से रशिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लॉसेस भी हो रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी उसकी इमेज टार्निश हो रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यूक्रेन फोर्सेस ने किस एरिया को वापस रशिया से अपने अंडर लिया है। तो ये है यूक्रेन का मैप और ये है खार्किव प्रोविंस, जहां पर यूक्रेन फोर्सेस ने दावा किया है दैट दे हैव ऑक्यूपाइड 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एंड उन्होंने काफ़ी सारे रशिया के सोल्जर्स को भी पकड़ा है। और यूक्रेन फोर्सेस तो इतना तक कह रही हैं दैट उन्होंने इतने सारे रशियन सोल्जर्स को पकड़ा है कि उनको रखने तक की जगह भी कम पड़ रही है। एंड इस स्टेटमेंट से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा किस लेवल पर चल रहा है इस वॉर जोन में। वहाँ दूसरी तरफ रशिया ने इस टेरिटरी को लूज करने का ये रीज़न बताया है कि उन्होंने एग्रेसिव तौर पर इस एरिया का डिफेंस नहीं किया, तभी उन्हें ये टेरिटरी गंवानी पड़ी। और रशियन फोर्सेस डॉनबास रीजन में अच्छे रिटेलिएशन की तैयारी भी कर रहे हैं और आगे वो स्ट्रांगली डिफेंस करते हुए प्रोग्रेस करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि क्या सच में यूक्रेन ने रशिया को इस वॉर में हरा दिया है? तो मैं आपसे कहूँगा कि इस इंसिडेंट को हम यूक्रेन की जीत नहीं कह सकते। एंड मैं खुद काफ़ी लंबे समय से इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि ये एरिया को लूज़ करना भी एक रशियन स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है, बिकॉज रशिया किसी और ही मिशन पर है और यूक्रेन जैसी मिलिट्री का रशिया को हरा देना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज रशियन फोर्सेस कोई ऐसे ही इनडिसिप्लिन और कमज़ोर देश की फोर्सेस नहीं है, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस हैं इस दुनिया में। एंड अभी तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे विंटर्स पास आती जाएंगी, यूरोप को रशियन एनर्जी और फ्यूल सप्लाईज की ज़रूरत महसूस होगी और वो यूक्रेन को थोड़ी देर साइड में रखकर रशिया के साथ एक डील ज़रूर करेंगे, बिकॉज यूरोपियन नेशंस भी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं एंड विंटर्स में उन्हें चीप एनर्जी एंड फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़रूरत केवल रशिया ही पूरी कर सकता है। एंड ये बात पुतिन भी अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम बात करें यूक्रेन की जीत की, तो एक टेरिटरी को वापस एक्वायर करना केवल वॉर ऑफ एट्रिशन का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब कि किसी लंबे वॉर में कभी एक देश कुछ अचीव करता है तो कभी दूसरा, पर यह वॉर का एंड रिजल्ट नहीं होता। एंड जहाँ तक इंडियन स्टांस की बात है, तो दिल्ली अभी तक इस वॉर में न्यूट्रल बैलेंस बनाए हुए है, बिकॉज एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट फूड एंड मेडिसिन सप्लाई से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रशियन ऑयल को बाय कर कर रशिया एंड इंडिया दोनों को फ़ायदा भी पहुंचा रही है। सो इस इशू पर फ्यूचर में और भी डेवलपमेंट्स सामने आएंगी एंड हम उन्हें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो आप इंडियन इंटरनेशनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर सच एनालिसिस। थैंक यू।